वेलकम टू डिटेक्टिव क्लासेस। बच्चे, इससे पहले इस चैप्टर के 2 वीडियोस हम बना चुके हैं और दोनों का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है बच्चा सॉइल एज ए रिसोर्स। एज वी नो दैट सॉइल अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। हम इस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है प्लांट लाइफ को और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, राइट। सॉइल के अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना, और कहीं ना कहीं ये हर चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, भले वो चाहे हम क्यों ना हो, ह्यूमन बीइंग क्यों ना हो। प्लांट लाइफ है, फ्लोरा है, फोना है, सब कुछ को ये सॉइल हमारा सपोर्ट करता है। और सॉइल अपने आप में क्या एक लिविंग सिस्टम है। और एक सॉइल की अगर 1 सेंटीमीटर सॉइल की हम बात करते हैं तो उसकी जो फॉर्मेशन में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। रही बात इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सॉइल का हमारा स्ट्रक्चर है। अगर हम बिल्कुल लोएस्ट लेवल से बात करते हैं, जैसे पेरेंट बेड रॉक होता है, देन उसके ऊपर हमारा वेदर्ड पेरेंट रॉक होता है, देन उसके ऊपर हमारा सब सॉइल होता है, एंड जो टॉप सॉइल होता है उस पर हम कल्टीवेशन वगैरह ये वाला काम करते हैं। अच्छा, किसी भी सॉइल की फॉर्मेशन में बहुत सारी फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा जो नेचर में जो चीज़ें मतलब कि प्रेजेंट हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेट हो गया, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर हो गया, विंड हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स बोले जो डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज जैसे फंजाई आप कह लो या फंगस कह लो, कुछ भी कह लो, राइट। जैसे अर्थवर्म्स हो गए, सॉइल में रहते हैं। और हमेशा याद रखना, जिस सॉइल में जितने अर्थवर्म्स निकलते हैं ना, अर्थवर्म अपने आप में बहुत ज़्यादा सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सॉइल फर्टाइल सॉइल होती है जिसमें हमारे अर्थवर्म्स निकलते हैं। अच्छा, सॉइल हमारी अगर बात करें तो बहुत सारी उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हमें मटेरियल्स मिलते हैं। ऑर्गेनिक की बात करें तो ह्यूमस अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है फॉर दिस सॉइल। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन को लेकर, उसके कलर, थिकनेस, टेक्सचर या एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो हम सॉइल को बहुत तरह से बहुत डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अगर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात करें तो हमारे यहाँ पे 6 टाइप ऑफ सॉइल हैं। फर्स्ट आती है हमारी एलुवियल सॉइल, देन हमारी आती है ब्लैक सॉइल, देन हमारी आती है लेटराइट सॉइल, देन हमारी आती है रेड एंड येलो सॉइल, देन आती है हमारी एरिड सॉइल, और एरिड सॉइल को हम डेजर्ट सॉइल भी बोल सकते हैं। देन हमारी आती है माउंटेन सॉइल और द फॉरेस्ट सॉइल, यू कैन से दैट, राइट। एलुवियल सॉइल कोई नई सॉइल आपके लिए नहीं है, पहले भी हम इसे पढ़ चुके हैं। बेसिकली जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया कौन सा, अगर हम जम्मू कश्मीर वगैरह की बात करें तो ये इसका जो प्लेन सरफेस है पूरा का पूरा, ये, और हमारा अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल वाला एरिया, और अगर हम यहाँ से साउथ इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी एलुवियल सॉइल मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि भाई यहाँ से हिमालयन माउंटेन है, और हिमालयन माउंटेन से जो रिवर ओरिजिनेट होती हैं, इनके द्वारा लाए गए सेडिमेंट एंड सिल्ट से जो प्लेन फॉर्म्ड हुआ उससे हम नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। अच्छा, इसको फॉर्म करने में जो मेन रिवर्स है कौन कौन सी हैं, तो बेस्ट एग्जांपल या बेस्ट 3 रिवर्स आर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। और तो और ये जो प्लेन है कहीं ना कहीं हमारा जो राजस्थान और गुजरात वाला पार्ट है, वहाँ पे भी एक नैरो कॉरिडोर बनाता है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं फैला हुआ है, बट थोड़ा सा एरिया कवर करता है एलुवियल सॉइल। डेल्टाइक रीजन में तो ये मिलता है, सुंदरबन डेल्टा हमारा है, जो कि हमारी जो पेनिनसुलर रिवर है, हमारी जो नॉर्दर्न रिवर हैं, वो सब मिलके एक डेल्टा बनाती हैं। बाकी कुछ एरियाज में प्रेजेंट हैं, जैसे नॉर्दर्न प्लेन का दोआर हो गया, चोज हो गया, तराई हो गया, ये कुछ इलाके हैं, इनकी डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती हैं, इनके नाम सिर्फ आप याद रखेंगे, राइट। अच्छा, अगर हम इसके एज के अकॉर्डिंग इसी एलुवियल सॉइल को क्लासिफाइड करेंगे तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉइल। द फर्स्ट वन इज बांगर एंड द सेकेंड वन इज खादर। बी अल्फाबेट पहले आता है, तो बी अल्फाबेट हमारा सोच लो कि उसका बर्थ पहले हुआ है तो वो पुराना हो गया। के अल्फाबेट बाद में आता है, ए बी सी डी में के बाद में आता है, तो उसको समझो कि ये बिल्कुल अभी नया नया पैदा हुआ है, तो इसलिए न्यू एल्वियम खादर है, ओल्ड एल्वियम बांगर है। चूंकि बांगर बूढ़ा हो चुका है, उसकी हड्डियां निकली हुई हैं, तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि इट बांगर हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, एंड खादर में कंकर नोड्यूल्स नहीं मिलते हैं।
बांगर बूढ़ा हो चुका है तो वो लेस फर्टाइल है, खादर नई मिट्टी है तो वो मोर फर्टाइल है। तो ये आपका 3 डिफरेंशिएशन आ गया, राइट? अच्छा, और हम क्या बोलेंगे? कंप्लीटली अगर देखें तो एल्वियल सॉइल अपने आप में बहुत ही फर्टाइल सॉइल है। इसमें पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड, लाइम, आप इन तीनों को याद रखेंगे, पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड और लाइम मिलता है, जो कि आइडियल है पैडी के लिए, शुगर केन के लिए, व्हीट के लिए और अदर सीरियल एंड पल्सेस क्रॉप के लिए। और यही रीजन है कि भाई ये सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन हमारा डेंसली पॉपुलेटेड है। अच्छा, ड्रायर एरियाज में अगर गुजरात और राजस्थान के कुछ एरियाज की बात करें तो वहाँ पे एल्केलाइन, हाँ, बहुत ज़्यादा उसकी प्रेज़ेंस है, सैलिनिटी की बात करें तो उन एरियाज़ में प्रॉपर ट्रीटमेंट करके हम या प्रॉपर इरिगेशन करके हम उस सॉइल को कल्टीवेबल बना सकते हैं। ब्लैक सॉइल में जितनी चीज़ें समझा रही हूँ सिर्फ उतना याद रखिए, ये हमारी सेकंड सॉइल है। ब्लैक सॉइल को रेगड सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोलते हैं और ब्लैक सॉइल को लावा सॉइल भी बोलते हैं। लावा सॉइल, रीज़न सिर्फ इतना है, अर्लियर इट वाज़ द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड और गोंडवाना लैंड का इरप्शन कहीं ना मतलब कि कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ था और ये रीजन अपने आप में बसाल्ट रीजन भी के नाम से भी जाना जाता है पूरा का पूरा। और सौराष्ट्र वाला यानी गुजरात वाला एरिया, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इलाकों में हमें ये सॉइल देखने को मिलती है। और ब्लैक सॉइल की अगर बात करें तो ये एक्सट्रीमली कई मटेरियल से पूरा का पूरा बना हुआ है। अपनी मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी से ये जानी जाती है। मॉइस्चर यानी नमी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। नमी बोले तो कंटेंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट, मॉइस्चर कंटेंट इसमें ज़्यादा रहते हैं। सॉइल न्यूट्रिएंट्स में रिच रहती है। कौन कौन से सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और क्या अगर हम बात करें तो पोटाश के अलावा लाइम। लेकिन एक चीज़ मिसिंग है जो कि हमारी एलुवियल सॉइल में थी, क्या? फॉस्फेरिक कंटेंट में ये मिसिंग है, राइट। अब जब हॉट वेदर सीजन होता है, गर्मी का सीजन होता है, तो इस सॉइल में पता है क्रैक्स पड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं प्रॉपर एरिटेशन ऑफ सॉइल के लिए ये क्रैक्स बड़े उपयोगी होते हैं। प्रॉपर एरिटेशन मतलब प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन अंदर जाती है सॉइल के अंदर, वो बहुत अच्छा हो जाता है इसमें। और ये सॉइल स्टिकी इन नेचर होती है, चिपचिपी, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है काम करना जब तक उसको प्री मानसून शावर की बात करें अगर हो जाता है तो उसको टिल्ट करना है, प्लोइंग करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसमें, ठीक है। अब हमारी आती है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल सिर्फ एक चीज़ याद रखिए इस सॉइल में, क्या? बेसिकली ये डेवलप है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पे। इग्नियस रॉक मतलब कौन से रॉक की फॉर्मेशन? जब वो लावा से, ये वॉल्केनिक इरप्शन से या लावा से जो सॉइल निकल ये रॉक्स निकलते हैं उनको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। और तो वहीं पे ये सॉइल हमारी फॉर्म्ड होती है, स्पेशली इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू पे हमें ये मिलता है। लॉ येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ द उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बिल्कुल रेड कलर की मिट्टी लगती है ये पूरी की पूरी। और अगर हम मिडिल गंगा प्लेन की बात करें और पिडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट की बात करें तो वहां पे भी हमें सॉइल मिल जाती है। अच्छा, ये चीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, दी सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में। जब आयरन का डिफ्यूजन होता है उसकी वजह से इसमें इसको मतलब रेड सॉइल हमें ये दिखती है। और जब यही सॉइल हाइड्रेटेड फॉर्म में यानी सूखे फॉर्म में होती है, मॉइस्चर की कमी हो जाती है, देन हमें ये येलो अपीयर होती है। अब हमारी थर्ड आती है लेटराइट सॉइल। लेटराइट से लव फॉर लेटराइट, लव फॉर लीचिंग वर्ड जरूर याद कर लेना अपने आप में, लीचिंग। अब ये लीचिंग क्या होती है वो देख लेते हैं। बड़े ध्यान से देखिए कि लेटराइट एक लैटिन वर्ड है, हमें पता है, जिसका मतलब ब्रिक होता है। और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया दोनों में ये डेवलप होती है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्या होता है? ये फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, द पोर्शन अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल एरिया एंड द पोर्शन बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ट्रॉपिकल। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला पोर्शन सब ट्रॉपिकल होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला पोर्शन बेटा ट्रॉपिकल होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे और दोनों जगह हमें लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। अच्छा, दूसरी चीज, ये बहुत ही मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक इन नेचर होती है और डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिशंस, यानी कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इसमें कमी होती है। और अगर हम बात बोलें तो स्पेशली उन इलाकों में मिलती है जहाँ पे वर्षा बहुत तेज होती है, बारिश बहुत तेज होती है, राइट। और ये जो मिट्टी होती है डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट,
दोनों को सपोर्ट करती है, ह्यूमस में रिच होती है, लेकिन कुछ इलाकों में ह्यूमस अगर जहाँ पे कम होता है, वहाँ पे कहीं न कहीं जिसे हम बोलते हैं ना कि एक प्रॉपर इरिगेशन वगैरह सिस्टम कर के हम इसको खेती के लायक बना सकते हैं। जैसे कुछ एरियाज़ है हमारे कर्नाटका, केरला जहाँ पे हम कॉफ़ी, कैश्यू नट, बाकी चीज़ों की क्रॉपिंग करते हैं। ठीक है? तो इस चीज़ का आप याद रखिएगा और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो बच्चे ये उन इलाकों में होती है जहाँ पे पता है बारिश बड़ी तेज़ होती है। जैसे हमारा मौसिनराम वाला इलाका हो गया। मौसिनराम क्या है? मौसिनराम द वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, राइट? जो कि मेघालय में लाई करता है। याद रखना इस चीज़ को। लीचिंग की वजह से, बेसिकली हेवी रेन का की वजह से पानी ज़मीन में रिसता है, उसकी वजह से हमारी ये सॉइल बनती है और ये सॉइल बेसिकली हम अगर बात करें तो एसिडिक इन नेचर होती है। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है? अच्छा, उसके बाद बच्चे अब हमारा आता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल की बात करें तो इसको आप डेज़र्ट सॉइल भी बोल सकते हैं और एरिड सॉइल की बात करें तो रेड टू ब्राउन कलर में हमारा आता है, सैंडी इन टेक्सचर होता है, डेज़र्ट सॉइल बोलते हैं, सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है। ऑब्वियस सी बात है, डेज़र्ट एरिया है, एवापोरेशन प्रोसेस ज़्यादा होता है, तो कहीं न कहीं उस सॉइल में सॉल्ट प्रेज़ेंट होगा और ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एवापोरेशन प्रोसेस फास्ट होता है और यहाँ पे लोअर हॉरिज़न यानी मिट्टी का जो लोअर हॉरिज़न है, वहाँ पे सॉइल इज़ ऑक्यूपाइड विद द कंकर, कंकर मिलता है क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कंटेंट नीचे डाउनवर्ड्स में हमें यहाँ पे उसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है, राइट? अच्छा, प्रॉपर इरिगेशन करके और मैन्योर्स वगैरह को यूज़ करके इसको कल्टीवेबल बनाया जा सकता है इन केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। आपको पता है ना वेस्टर्न राजस्थान कौन सा वाला इलाका है? अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये अरावली हिल से अरावली हिल का बैक साइड वाला एरिया, ठीक है, जो कि पूरा डेजर्ट एरिया है। अच्छा, फॉरेस्ट सॉइल की बात करें, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने आपने सिर्फ ये याद करना है कि भाई जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं वहाँ पे हमें ये सॉइल देखने को मिलती है, राइट? माउंटेन एनवायरनमेंट के कारण इसके टेक्सचर, सॉइल के टेक्सचर में आपको यहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिल सकती हैं। ये लोमी भी होती हैं, सिल्टी भी होती हैं वैली साइड में, ठीक है? कोर्स ग्रेन्ड अपर स्लोप में हमें मिलता है, ठीक है? स्नोई कवर्ड एरियाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेन्यूडेशन होता है। डेन्यूडेशन बोले तो बर्फबारी होती है, वो एक के ऊपर एक इकट्ठा होती रहती है, स्नोफॉल पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, सॉइल नीचे दब जाती है, अब वहाँ पे लो ह्यूमस हो जाता है, ठीक है? लो ह्यूमस, हमें पता है कि ह्यूमस किसी भी सॉइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड एक ये भी सॉइल आपका एसिडिक इन नेचर होता है। सिर्फ दो सॉइल एसिडिक इन नेचर होती है, लेटराइट सॉइल और एक हमारी माउंटेन सॉइल। ये दोनों की दोनों हमारी कैसी होती है? एसिडिक इन नेचर। अब हम बात करेंगे व्हाट इज सॉइल इरोजन। तो बच्चे सिंपल सी बात है, हमारा सॉइल इरोजन की अगर बात करें तो ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, बड़ी सारी ह्यूमन एक्टिविटी है, बार बार यही बोलती हूँ, डिफॉरेस्टेशन हो गया, देन नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर, ये सब सॉइल इरोजन करते हैं। सॉइल इरोजन होता क्या है? सॉइल इरोजन इट मीन्स वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल कवर और कटिंग डाउन ऑफ सॉइल कवर या डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, ठीक है? तो रनिंग वाटर क्या करता है? कट थ्रू ए क्ले सॉइल एंड मेक अ डीप चैनल। जो रनिंग सॉइल वाटर होता है वो डीप चैनल क्ले सॉइल में बना देता है, जिसको हम गलीज बोलते हैं। और जब कोई लैंड अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए, उसको हम बैडलैंड बोलते हैं। और चंबल घाटी, चंबल मध्य प्रदेश में, चंबल के डाकू बहुत फेमस हैं, होते थे किसी ज़माने में, तो चंबल बेसिन में इसी बैड लैंड को हम रेवाइंस बोलते हैं। ये लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में, इन्हें टिक कर लो, अंडरलाइन कर लो, राइट? और बहुत बार जो वाटर होता है उसका फ्लो ना कई बार इतना तगड़ा होता है स्लोप पे यानी ढलान पे, कि पूरा का पूरा मिट्टी का ऊपर वाली जो परत होती है ना वही उड़ा के ले जाते हैं। उसको हम बोलते हैं शीट इरोजन। क्या बोलते हैं? शीट इरोजन। और कई कई बार यही जो इरोजन होते हैं सॉइल के, वो विंड के द्वारा होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे विंड इरोजन, राइट? अब सॉइल इरोजन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग की वजह से भी होते हैं। अगर किसान प्लोइंग यानी जो हल चलाते हैं, खेती करते हैं, वो गलत तरीके से करते हैं, ठीक है? अब अगर हम बात करें
कि भाई हम क्या करें जिससे सॉइल इरोजन हमारा स्टॉप हो जाए। तो बेटा कुछ चीज़ें याद रखना। फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट कंट्रोल फ्लोइंग हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो टेरेस कल्टीवेशन हो गया। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो स्ट्रिप फार्मिंग हो गया, या स्ट्रिप क्रॉपिंग कहो या स्ट्रिप फार्मिंग कहो। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शेल्टर बेल्ट हो गए, राइट। ये कुछ पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, 4 पॉइंट्स हैं बेसिकली, जो हम बोल सकते हैं कि दीज आर द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आज के लिए इतना काफी है, और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा पावर शेयरिंग पे, राइट। थैंक यू।